से श्यामला मातरम वंदे मातरम। नाम गुम जाएगा आज ही पहचानी है, गर याद रही। सच ही है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। यह आवाज सुनकर निश्चित ही आपको भारत की सुरों की मलिका लता मंगेशकर की याद आ गई होगी। लेकिन जिस चेहरे को आप देख रहे हैं यह लता मंगेशकर नहीं बल्कि जनपद की छोटी लता जी हैं। नाम है एमन जावेद फारूकी। उम्र सिर्फ 17 साल और हुनर ऐसा जिसके सभी कायल हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एमन अद्भुत प्रतिभा की धनी है। छोटी सी उम्र में लगभग 200 से ज्यादा पुरस्कार, सैकड़ों सर्टिफिकेट और जीवन में सबसे बड़ा उपहार मिला जो है छोटी लता जी का नाम। जनपद के ही संगीत शिक्षक प्रभात नारायण दीक्षित की शिष्या बनकर संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाली साधारण से परिवार से आने वाली एमन अपनी माँ को अपना ईश्वर मानती हैं। माने भी क्यों ना। जब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा उस समय एमन की माता ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। साय की तरह अपनी बेटी के साथ रही, उसकी हर मंशा पूरी करने का प्रयास किया। अपनी बेटी की प्रतिभा पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार किया। तमाम मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी यह परिवार अपने ईश्वर पर भरोसा करके हंसता खेलता आगे बढ़ रहा है। एमन बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आवाज तो आपने सुनी, अब सुनिए एमन जावेद फारूकी को जो बताएंगी उनका इस संगीत का सफर आखिर कैसे शुरू हुआ। सुरों की मलिका, ये शब्द तो आपने सुना होगा और जाहिर सी बात है ये शब्द भारत की सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन इसी शब्द को बाराबंकी की एक बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया भी क्यों न जाए, क्योंकि इस बेटी का जो अद्भुत टैलेंट है, जो इसके अंदर अद्भुत एक प्रतिभा है, वो आपने अभी सुनी। जिस आवाज को आपने सुना वो आवाज प्रथम दृष्टया आपको लता मंगेशकर जी की लगी होगी, लेकिन हम आपको बता दें वो आवाज बाराबंकी की इस बेटी की है जो इस वक्त हमारे साथ बैठी है। हम आपका परिचय कराएं, इससे अच्छा हम चाहेंगे कि बाराबंकी की जो बेटी है वो खुद अपना परिचय दे। बेटे क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम एमन जावेद फारूकी है और मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ। चलिए अच्छी बात है। आवाज तो आपकी, आप बाराबंकी की रहने वाली हो, लेकिन आवाज आपकी जो है पूरी दुनिया में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंगिंग कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं बहुत छोटी थी, 9 मंथ्स की। अभी भी आप हो? तब से गाती थी जी। मैं, हमारे वहाँ पे आयतुल कुर्सी और कुल वगैरह होते हैं, मुझे पूरे याद थे। बचपन में 9 मंथ की थी मैं तभी से। जी। और तभी मैं हर चीज़ में गाना, मतलब अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे गाना चाहिए। अगर मैं कुछ, मुझे खिलौने लेने जाना है तो मैं खिलौने, कार और बारबी लोग खरीदते हैं, मैं गिटार वगैरह ऐसे खिलौने म्यूजिक के प्रति एडिक्शन था जी बचपन से। लता जी की आवाज को आपको कॉपी करने का बताया जाता है कि आपकी आवाज बिल्कुल मैच करती है और वास्तविकता भी है। और आपको कई, जैसे ये आपको टाइटल भी मिला है जी। और ये टाइटल भी मिला है छोटी लता जी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दिल्ली से आपको एक टाइटल मिला है और लता जी के नाम की टाइटल मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लता जी का सबसे प्रसिद्ध कौन सा गाना जो आपको खुद से पसंद आता है? मुझे एक बहुत प्यारा सा गीत है, ए मेरे दिले नादा तो गम से न घबराना। तमाम लोग आपको देख रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस गीत को गुनगुनाऊंगी। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज है। और निश्चित ही आपने ये अगर आवाज सुनी होगी तो आपके दिल पर इस आवाज ने दस्तक जरूर दी होगी। 17 साल की बेटी जिस तरह से गाना गा रही है, ये गाना कहीं ना कहीं आपको टच जरूर कर गया होगा। अब बेटा सिंगिंग का आपको शौक रहा, अभी आपको टाइटल मिला,
हम आपके घर पे आए, देखे आपकी पूरी अलमारी, पूरी कबर्ड सब भरे पड़े हैं। 17 साल की उम्र में 170 से ज्यादा पुरस्कार, अनगिनत सर्टिफिकेट। कैसा लगता है? किसको आप कैसे मानती हैं कि किसने आपको इतना मोटिवेट किया? कैसे आप इतना आगे बढ़े हो? मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे पापा ने भी और मेरी मम्मी ने भी। मैं सबसे ज़्यादा रोल इसमें उन दोनों का ही मानती हूँ। और जैसे हमारे वहाँ पर हम मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई जाती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो मेरे पेरेंट्स ने उन सब मिथ्स को गलत प्रूफ किया और मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं इस सब के लिए उनको ही मानती हूँ कि उन्होंने ही मेरा भला कर दिया। सिंगिंग में आपकी आइडियल लता मंगेशकर जी जी, हैं। जी, उनका देहावसान हो चुका है, जी, वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी आप उनको देवता की तरह पूज रही हैं, हर महीने आप उनको ट्रिब्यूट दे रही हैं। जी। तो ऐसा क्यों? कितना लगाव इतना हो गया कि लोग एक साल में एक बार याद करते हैं और आप उनको हर महीने में ट्रिब्यूट दे रही हैं? मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, सुरताल संगम संस्था। तो उस संस्था की मैं ऑफिशियल सिंगर हूँ। और वहाँ पर मेरी जो उस संस्था की डायरेक्टर हैं, जया श्रीवास्तवा जी, तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम हर महीने एक ट्रिब्यूट देंगे लता जी को। और मैं जैसे कि उनकी ऑफिशियल सिंगर हूँ, तो ये ज़िम्मा मुझे दिया गया। और जब पहला ट्रिब्यूट देना था हमें, तो जैसे 6 फरवरी को उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद हमने उसी दिन, मैं कह सकती हूँ, मैंने रो रो कर लाइव फेसबुक पर उनको ट्रिब्यूट दिया था। मुझसे गाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद अगर उनके गीतों को ना दोहराया जाए, वो तो संगीत की देवी है, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर यही करके गई हैं हम सबके लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी काम था जो हम कर रहे निश्चित ही उनके नाम का एक हिस्सा भी आपको मिला है, तो हैं। जिस तरह से आप कर रही हैं। आपके वहाँ माता जी से बात करने पे हमें पता चला कि आप ढिशुम ढिशुम यानी कि ताइक्वांडो में भी जी, बेल्ट प्राप्त कर चुकी जी, हैं। जी, ताइक्वांडो एक अलग चीज है, संगीत अलग चीज है, उसमें काफी ताकत लगानी पड़ती है, आवाज पे भी असर आती जी, होगी। बिल्कुल। सिंगिंग में गले को बहुत संभाल कर रखना होता है, यहाँ तक कि खाने पीने को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों को जो विरोधाभासी हैं, कैसे आपने मैनेज किया? मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये स्टार्ट किया था ताइक्वांडो का। मेरी मम्मा का मानना था कि हम लड़कियों को घर पे नहीं बिठाएंगे, बल्कि उन्हें सेल्फ डिफेंस करना सिखाएंगे। क्योंकि लोग समझते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट मेरी मम्मा समझती हैं कि तुम बाहर जाओ और कुछ बोले तो पीट के आओ। ये वाला है हमारे घर में। तो मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे ताइक्वांडो में डाल दिया गया और मैंने ग्रीन बेल्ट तक ताइक्वांडो किया। उसके बाद मैंने ये ताइक्वांडो का शौक रोक दिया, क्योंकि मुझे, मैं जिसके लिए बनी थी, म्यूजिक, मेरी डेस्टिनी, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से मुझे ताइक्वांडो छोड़ना पड़ा। बट आज भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें याद हैं। और अभी भी अगर कोई कुछ करता है तो आई एम रेडी फॉर डिशुम डिशुम। दैट्स ग्रेट एंड यू मस्ट गो ऑन फॉर दैट। या, एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि देखा जाए तो लोग एक कला में माहिर होते हैं, जी, यू आर मल्टी टैलेंटेड। जो जानकारी मिली, जो लोगों से हमने बात की, जो आपके सर्टिफिकेट्स देखे, ताइक्वांडो भी खेलती हैं, जी। इसके साथ ही और तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं कि आपको और भी कई शौक हैं। सिंगिंग के अलावा क्या क्या पसंद है बाराबंकी की इस लता मंगेशकर? मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मैं स्पीच का मुझे शौक है। स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, तो उसका भी बहुत शौक है। मैंने एंकरिंग की हुई है यूपी महोत्सव, भारत महोत्सव के मंचों पर। और मुझे साइंस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मुझे साइंस पढ़ने एक का बहुत क्यूरोसिटी शौक है है, आपके बहुत अंदर। बहुत ज़्यादा। और मैं मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है। मुझे चेस खेलने का भी बहुत शौक है। स्पोर्ट्स में मुझे बहुत दिलचस्पी है। और स्पोर्ट्स से मुझे एक छोटी सी याद आ रही है अपने पापा की। बिल्कुल। जब आईपीएल होता था तो ये जहाँ हम बैठे हुए हैं उस साइड मैं बैठती थी और इस साइड पापा बैठते थे, और हम मैच देखते थे। और पापा की टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स और मेरी थी आरसीबी, अच्छा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्योंकि मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। ओके। तो हम जब देखते थे मैच, तो हमें शर्त लगती थी कि कौन सी टीम जीतेगी। और लास्ट टाइम जब आरसीबी जीत रही थी, कैंसिल हो गया था आईपीएल, याद है आपको? तो मैं आरसीबी का मैच देख रही थी और आरसीबी जीत गई, तो मेरे पापा मुझसे गुस्सा होके यहाँ पे बैठ गए थे।
और उसके बाद भी वो यहीं पे बैठे थे, वो उधर नहीं गए। मतलब हम ऐसे साथ में बैठते थे तो बहुत मस्ती करते थे। एक बेटी को संबल देने वाला जो सबसे बड़ा चेहरा होता है वो उसको पिता का होता है। कुछ जी ऐसी घटनाएं घटित हुई, हम उसको याद नहीं कराएंगे। जी उन परिस्थितियों को संभालना, एक छोटी सी उम्र में अपने टैलेंट को लगातार बढ़ाते रहना, पिताजी की आपकी ऐसी कौन सी सीख थी जिसको आपने अपने गांठ बांध लिया और लगातार मजबूती से दुनिया को, समाज को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हो? सबसे पहली बात तो मेरे पापा ने हमें कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं स्कूल में डांस कोऑर्डिनेटर भी रही काफ़ी टाइम। उन्होंने मुझे उसके लिए भी नहीं रोका कि तुम डांस नहीं करोगी। पर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे उस दिन लगा जब एक प्रोग्राम में हम गए थे, कमला प्रोडक्शंस का वो प्रोग्राम था और वहाँ मेरे पापा को स्टेज पे बुलाया गया कि आप आके अपने बच्चों के लिए कुछ बोलिए। पहले तो उन्होंने बहुत हेजिटेट किया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, बस मेरी बेटियाँ मेरा घमंड है। उस दिन होना से भी मैंने चाहिए। गार्ड बांध लिया कि मैं उनका घमंड कभी टूटने नहीं दे सकती। तो बहुत अच्छी चीज है और लगातार जो आप प्रयास करिए। अच्छा, अभी आप बाहर भी गए, दिल्ली भी जाते जी, हो, और कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले, खासकर आपकी सिंगिंग के लिए? कितना अच्छा लगता है जब आपको सबसे पहला अवार्ड मिला, वो फीलिंग क्या थी? मैं जब बहुत छोटी सी थी, केजी क्लास में, तो मेरे केजी? जी तो मेरे स्कूल में आनंद भवन में एक कंपटीशन हुआ था म्यूजिक का। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरी मम्मी ने मुझे गाना सिखाया था, 1/2 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। सीखा है गाना? जी। एक लाइन हो जाए उसकी भी। 1/2 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, हो मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए, और ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से हम किसी स्टूडियो में बैठे हैं और आपने ये आवाज अगर सुनी होगी तो निश्चित ही आपको भी आश्चर्य ये हुआ होगा कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी स्टूडियो के हम लोग नॉर्मल बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और जो ये आवाज है, ये आवाज आपको बता रही होगी कि ये इंटरव्यू जो चल रहा है ये उससे कहीं ज्यादा हक पाने के काबिल हैं। जो इनकी प्रतिभा है कहीं और ज्यादा बड़ी है। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम लोग अपने एम से मिसगाइड हो जाते हैं। आप अभी 17 साल की हो, बट यू आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ऑन योर सिंगल एम। क्या संदेश लोगों को देना चाहोगे? मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अगर, एक बहुत प्यारा सा कोट था अब्दुल कलाम साहब का कि अ ड्रीम इज नॉट समथिंग यू सी व्हाइल यू आर asleep, अ ड्रीम इज समथिंग व्हिच कांट लेट यू स्लीप। लेट यू स्लीप। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि सपना ऐसा होता है जो आपको सोने ना दे, आपको कुछ और करने ही ना दे। तो अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपको पता है कि वो चीज आपको अपनी तरफ बुला रही है और आपकी डेस्टिनी वही है, आपकी मंजिल वही है, तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय उस पे काम करने की जरूरत है। और जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रही हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि उनको आप गुड बाय बोल दीजिए, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। म्यूजिक में अभी आप क्या आगे कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? आगे की क्या, भविष्य की क्या मैं तैयारी है? अभी तो प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से मैंने, अभी मेरा 3rd ईयर हुआ है और जूनियर डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ है उसमें। बाकी मैं 11th क्लास में हूँ अभी तो। और मेरे गुरुजी का नाम आदरणीय श्री प्रभात नारायण दीक्षित जी है, जिनसे मैं संगीत की शिक्षा ले रही हूँ यहीं बाराबंकी में, बाहर जी जी, वो सुलभ तो संगीत खैर विभाग। वो भी एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, और कहते हैं कि जैसा गुरु वैसा ही चेला। तो आपने चेला को देखा, गुरु की स्टोरी हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो ऐसी अद्भुत कलाएं हैं उनको हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तमाम संघर्षों के बावजूद भी, चाहे आप हों चाहे आपकी माता जी हों, हौसले को डिगने नहीं दिया, लगातार प्रयास किया। और यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, आपके प्रतिकूल हों, या चाहे जैसी हों, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय और विश्वास है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज बाराबंकी की बेटी को छोटी लता कहा जा रहा है, और हम चाहते हैं आप सभी लोग इस बेटी को इतना आशीर्वाद दें कि ये आने वाले समय में लता मंगेशकर जी की कमी, जो भारत में अब नहीं है, जिनकी पूरी दुनिया उपासक है, जिनके संगीत की तमाम बड़े बड़े म्यूजिशियन दीवाने हैं, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि इस बिटिया को भी वही मुकाम मिले।
जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।